हमारा आया हुआ है 2023 के अंदर। अब इसमें हमारे को क्या दे रखा है, एबीसी। एबीसी क्या है, ए बी और सी, ये एक एपी की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में, और जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, a माइनस 2b माइनस सी किसके इक्वल है। इसमें है ना, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना ऑप्शंस को। तो जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, वो किस फॉर्म में है, ए डी, ए डी, ए और डी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए और डी की फॉर्म में है। तो यहां से हमारे को क्या हिंट मिलेगा कि भाई जो भी हमारा ऑप्शन है ए और डी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारे पास बी और सी है, तो मेरे को बी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ए और डी की फॉर्म में, और सी को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, ए और डी की फॉर्म में। जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो हमारे को पता है ये एबीसी, एपी और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो भाई ये हमारा क्या है, ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ए टू माइनस ए वन। क्लियर है, तो a2 क्या है, b माइनस a1 a। क्लियर है, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते, b की, तो माइनस का ये इधर ले आओ, तो a प्लस डी इक्वल हो गया b के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a और d की फॉर्म में। क्लियर है ये आपको। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और बार d की वैल्यू निकालते हैं। इस बार करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है, c, और a2 कितना है, b। क्लियर। हाँ, अब हमारे को सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करो, बी को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बी प्लस डी इक्वल टू सी। लेकिन अभी मैंने क्या बोला है कि भाई हमारे जो ऑप्शन है वो ए और डी की फॉर्म में है। अगर यहाँ पे मैंने सी की जो वैल्यू निकाली है वो बी और डी की फॉर्म में। क्लियर है, तो बी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इधर पुट कर दो इसके अंदर, तो वो किस फॉर्म में बन जाएगा, ए और डी की फॉर्म में बन जाएगी सी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी इक्वल है सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस 2d इक्वल है सी के। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की। अब बी और सी की वैल्यू को किस पे पुट करो, इसमें पुट कर दो, सिंपल सा बस। तो ए तो ए रहेगा माइनस 2, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, माइनस सी की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d, बस। ए माइनस 2 है, इंटू कर दो, माइनस का 2 है, माइनस का 2d, ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए माइनस का 2d। क्लियर है, ये वाली बात समझ आ गई आपको, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, लग तो नहीं रहा, बाकी देखते हैं। तो ये हो गया ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हाँ इधर देखो, ये प्लस का ए है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, माइनस का 2 है और माइनस का 2d और माइनस का 2d, माइनस का 4d। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, एक बार देख लो, ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी है। क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, बी और सी की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ ए और डी, और उस वैल्यू को इसमें पुट करना था, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।